वचन पढ़ेंगे फटाफट। अगर कोई पढ़ सकता है तो मैं चाहूंगा कि पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसका 17 और 18 पद कोई पढ़ दे मेरे लिए। 17 और 18। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। निरंतर प्रार्थना में और हर बात में धन्यवाद करो। आमीन। यह लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक प्रभु के साथ चलने वाले की पहचान उसकी प्रार्थना के जीवन से होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस बात को थाम लेंगे इस 2026 के अंदर, जब आप चलेंगे तो आप हर रोज अपने जीवन में सफलता को देखने वाले हैं। हम हो सकता है कि बहुत सारी बातों को लेकर चल रहे हैं, हम हो सकता है बहुत सारी समस्याओं को लेकर चल रहे हैं, हम हो सकता है बहुत सारी चीजों के अंदर हमने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि अब ये हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। हम दवाइयां खाते हैं तो कहते हैं ये हमारे परिवार का हिस्सा है, अब हमें लाइफ टाइम खाना पड़ेगा। अगर कोई झगड़ा हो गया तो हमें लगता है कि लाइफ टाइम हमारा हिस्सा है। अगर कोई परेशानी है तो हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ से जा नहीं सकती। कोई समस्या है, कोई बीमारी है तो हम सोचते हैं कि बस अब डॉक्टर ने बोल दिया, अब रिपोर्ट आ गई है, अब डॉक्टर ने लिख के साइन करके दे दिया, अब इससे हम बाहर नहीं आ सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कुछ तो अद्भुत परमेश्वर करने वाला है जब हम उसके लिए खड़े होने वाले हैं, जब हम प्रार्थना करने वाले हैं, जब उसमें होकर सामर्थ को मांगने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर क्या करनी है? निरंतर, निरंतर। और ये मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर कामों को करना चालू करेगा। आप प्रार्थना करोगे तो अद्भुत सामर्थ उतरनी चालू होगी। जब आप प्रार्थना करोगे तो बंधन टूटने चालू होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जितने लोगों ने घुटने टिकाए, जितने लोगों ने उसको पुकारा, उतने लोगों ने छुटकारा पाया। रुकावटें बहुत आएंगी जब आप प्रेयर में अपनी लाइफ को बिताएंगे, जब आप प्रेयर के अंदर अपनी लाइफ को चलाएंगे, जब आप कहेंगे कि हाँ मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं। प्रभु के दास से जब मैं सीख रहा था एक बात को, तो उन्होंने एक बात को, मैं कुछ गहराई को जानने की कोशिश कर रहा था। ये पास्टर, ये जो ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ के अंदर एक मिरेकल तरीके से परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं सीख रहा था, तो मैंने पूछा कि क्या रहस्य है। तो उन्होंने एक बात बोली जो सबसे ज्यादा जोर लगा रही थी कि पास्टर कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना। पास्टर कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना, क्योंकि ये अंत निकट है। अभी प्रार्थना ही सबसे बड़ा फल है जो हमें सामर्थ्य देता है। आपको पता है कि राजा ने बोला कि जितने भी लोग हैं परमेश्वर के आगे, किसी भी देवता, किसी भी परमेश्वर के आगे अपने सर नहीं झुकाएंगे, किसी से प्रार्थना नहीं करेंगे। बेबीलोन के अंदर राजा खड़ा हुआ और कोई प्रार्थना नहीं करेगा, और अगर किसी ने करी तो उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। हमारी लाइफ में ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसी तकलीफें आती हैं जो हमें प्रेयर में, ऐसी चीजों में जो हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ जीना चाहते हैं, हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं और हम उसमें नहीं बढ़ पाते। लेकिन जब तक आप अपने अंदर को नहीं पहचानेंगे कि परमेश्वर ने मुझे चुना है कि उसके कामों को करूं और उसके नाम को धन्यवाद करूं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाइबल में खास तौर पे शुरुआत से लेकर के अंत तक जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, एक बात बार बार आती है, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। और आज हम वहीं चूक जाते हैं। हमें बहुत कुछ चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, हमें सामर्थ चाहिए, हमें अभिषेक चाहिए, लेकिन हमारी प्रार्थना और हमारा धन्यवाद उतना नहीं हो पाता। दानियेल को पता चला कि आज अगर मैंने घुटने टेके तो शायद राजा मुझे शेरों के आगे डाल देगा। लोगों ने उसको बोला कि अगर तूने घुटने नहीं, राजा क्या छोड़ किसी और के आगे घुटने टेके तो तेरे को उस शेरों की मांद में मरने के लिए डाल दिया जाएगा कि शेर तुझे खा जाए। आपको पता है जब एक डर अंदर आता है,
वो डर हमारी लाइफ के अंदर हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोक देता है। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, डरपोकों को, एक शब्द आता है डरपोक, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। अरे निडर होके परमेश्वर के लिए जीना सीख जाओ तो सामर्थ्य जीवन हो जाएगा। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर ने अधिकार दिया है। दानिएल को पता था कि मेरे पास एक अधिकार है, आपके पास एक अधिकार है, आपके पास एक अधिकार है, और वो अधिकार है प्रार्थना करने का। जब आप घुटनों को टेक देंगे, जब आप हाथों को उठा देंगे, तो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को हिला देगा आपके लिए। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो सब कुछ सामर्थ्य रखता है कामों को करने की। आज हम सब कुछ करते हैं लेकिन अपने घुटने नहीं टेकते। दानिएल ने कुछ नहीं करा कि राजा क्या कहेगा, राजा क्या करने वाला है, कोई मतलब नहीं है। वो खिड़की खोली, परमेश्वर की ओर देखा, घुटने टेके और हाथों को उठा लिया। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो मुझे सामर्थ्य देने वाला, वो मुझे बचाने वाला, मुझे जयवंत करने वाला, मुझे राज्य राज्यों तक पहुंचाने वाला वही है। हालेलुया। आज कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, आपके पास एक अधिकार है। आपके पास एक अधिकार है कि उस अधिकार का पालन करो। एक व्यक्ति था, हर रोज उसका एक बेटा था छोटा, उस बेटे को बीमारी लग गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना आज उस अधिकार को। जब उस बेटे को बीमारी लगी, वो हर रोज बेटे को देखता था, रोता था। डॉक्टर के पास लेके गया, उस डॉक्टर ने बोला बस इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसका, क्योंकि इसके अंदर वो बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। दूसरे के पास लेके गया, उसने भी जवाब दे दिया। तीसरे के पास लेके गया, उसने भी जवाब दे दिया। वो हर रोज रो रहा है, प्रार्थना करता है, विश्वास करता है, सिर्फ रो रहा है, सिर्फ रो रहा है, सिर्फ रो रहा है। उस बच्चे की हालत ऐसी हो गई कि आज मर जाए। किसी ने उसके पास आकर बोला, हाथ रखा, कोई बात नहीं, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, कोई बात नहीं, वो ले लेगा, कोई बात नहीं, ठीक नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। आपको पता है कई बारी ना आप राख बन जाते हो। जो राख होती है ना, वो दिखती है कि जली हुई है, लेकिन अंदर चिंगारी नजर नहीं आती। और जब उसको फूंक मारोगे तो क्या होता है, उसमें से एक चिंगारी निकलती है। और जोर की फूंक मारोगे तो क्या होगा, उसकी मिट्टी साइड होगी, उसमें से आग निकलनी चालू होगी। हालेलुया। ये जो फूंक है ना, परमेश्वर ने जब आदम में मारी थी ना, अरे वो मुर्दों में भी जान डाल दी थी। वो फूंक आप में मुझ में दी है। अभी क्या हो रहा है कि वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, प्रभु बचा ले, प्रभु, प्रभु क्या होगा, प्रभु, प्रभु आप सुन नहीं रहे, प्रभु, प्रभु आपको बोला ना, प्रभु मेरे बेटे को बचा लो, प्रभु। रोता रोता मूर्छित हो गया। प्रभु ने उसको स्वर्ग में बुलाया, ऊपर गया, प्रभु ने बिठाया अपने पास। क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? कि प्रभु तूने एक बेटा दिया, उसको ऐसी बीमारी दे दी, अब मैं क्या करूं, वो मर जाएगा। तूने कहा है ना कि तुम प्रार्थना करोगे तो हो जाएगा। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन हम विश्वास नहीं कर रहे। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन हमारा भरोसा नहीं है। आज प्रभु के आगे रोए जा रहा है, प्रभु के आगे रोए जा रहा है, क्योंकि समस्या बढ़ती जा रही है। प्रभु ने सब सुना, प्रभु ने कंधे पे हाथ रखा और एक बात बोली उससे। ध्यान से समझना मेरे प्रियो, आज कितने दिन हो गए आपको प्रार्थना करते हुए, कितना समय हो गया एक विषय पे प्रार्थना करते हुए, कितनी बातें आपके लिए बोली गई जो अभी तक पूरी नहीं हुई। हम राजा हैं, हम रानियां हैं, हम परमेश्वर की दुल्हन हैं,
लेकिन हमारे काम वो नहीं है। हम रो रहे हैं, हम परेशान हैं। परमेश्वर ने हाथ रखा और उससे कहा, तू रो क्यों रहा है? तू क्यों गिड़गिड़ा रहा है? कि प्रभु बच्चा नहीं ठीक हो रहा, मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने तुझे अधिकार दिया है पृथ्वी और आकाश को हिलाने के लिए, और तू गिड़गिड़ा रहा है। तू जा और उस बेटे पे बोल, दुष्ट आत्माएं, बीमारी की श्राप टूटे, और वो टूटेंगे। मैंने तुझे अधिकार दे दिया। धन्यवाद करो प्रभु का। आपको प्रभु ने अधिकार दिया है, आपको प्रभु ने अधिकार दिया है। अभी आप उसके बारे में बोलना चालू करो। जब आप कलाम को लेकर बोलते हैं ना, ये सबसे बड़ी ताकत है, ये सबसे बड़ी प्रोफेसी है, ये सबसे बड़ी सामर्थ है। और जब इसके विषय में इसको बोलना चालू करते हैं, बंधन टूटने चालू होते हैं। हालेलुया। हे प्रभु, परमेश्वर ने कहा तेरे पास क्या है? तेरे पास। तू रो क्यों रहा है? जा और बोल। कह रहा ठीक है प्रभु। नीचे गया, बीमारियों को डांटना चालू करा उसने, बंधनों को, श्रापों को तोड़ना चालू करा उसने, परमेश्वर को धन्यवाद करना चालू करा उसने, और परमेश्वर ने उस सामर्थ को उस बच्चे में उंडेल दिया और बीमारी भागी और वो जयवंत हो गया। हालेलुया। आज हम कितना भी बढ़ जाएं आगे, प्रार्थना और वचन के अधूरे हैं तो हम कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, ये अधिकार है, वो अधिकार है जो अधिकार हमारे द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है, वो अधिकार जो आपके द्वारा परमेश्वर करना चाह रहा है। वो कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर धन्यवाद करते रहो, निरंतर उसका शुक्रिया करते रहो। आपको पता है मिस्र से इजरायली निकले, कितनों ने पढ़ा है मूसा के विषय में? जानते हैं मूसा को? कौन था मूसा? बोरीवली में रहता था। परमेश्वर ने मूसा को कहा, मिस्र में अब मेरी प्रजा ना बहुत फंसी हुई थे, समय बहुत हो गया, अब मेरा दिल भर आया है, अब इसको लेकर निकलना है, तू जा और निकल। मूसा गया राजा के सामने। राजा ने बोला भाई मैं नहीं भेजूंगा। 1 विपत्ति, 2 विपत्ति, 3 विपत्ति, 10 विपत्ति आई, परमेश्वर ने उनको निकाल दिया। आज परमेश्वर ने हमें भी उस मिस्र से निकाला है और हमें कनान जाना है। हम मिस्र से निकल तो गए, लेकिन हमारा दिल अभी मिस्र में है। हम मिस्र से निकल तो गए, लेकिन अभी भी हम मिस्र में बहुत प्यार करते हैं, अटके पड़े हैं मिस्र के अंदर। मैं कहता हूं आप फायर हैं। लोग आपको खाक बोलते हैं, लोग आपको कहते हैं कि धूल चढ़ गई है, लोग शैतान आपको बोलेगा आकर के नहीं आप तो बुझी हुई मिट्टी हैं, धूल हैं आप तो। मैं कहता हूं अभी फूक मारने वाला परमेश्वर है। जब आप अधिकार से प्रार्थना करोगे उसकी फूक आएगी तो वो राख भी वो आग बन जाएगी जो बंधनों को तोड़ देगी। हालेलुया। हम राख नहीं है, हम आग हैं, और वो आग है जो परमेश्वर की आग है। हम अपने आप को पहचान नहीं पाए। इजरायली भी पहचान नहीं रहे थे। वो चाहते थे मिस्र से कनान जाना और निकले भी, और निकलने के बाद एक ही बात उनके अंदर आ रही थी, वो बुड़बुड़ा रहे थे, वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। और लड़ाई क्या थी? हमें तरबूज नहीं मिला, हमें लहसुन नहीं मिला, हमें अदरक नहीं मिला, हमें
में नॉनवेज नहीं मिला, मुंबई भाषा में है ना, बिरयानी नहीं मिली। आज पति जी लेके गए हमें रेस्टोरेंट, और ऐसे बेकार रेस्टोरेंट, बेकार बिरयानी मिली तो थी, बेकार थी। यहां से आवाज आई। आज हम घूम कर आए, बिल्कुल खाना बकवास था। पति कह रहा मेरी जेब से आधी पॉकेट खाली हो गई मेरी। मैं अपनी पत्नी को लेके गया ना, मैंने बढ़िया सी जगह लेके गया, मैं आज पत्नी खुश हो जाएगी और लास्ट में ना मुझे धन्यवाद करेगी, मैंने बढ़िया भोजन खिलाया। तो मैं ले गया पत्नी को अपनी, और बढ़िया वाले रेस्टोरेंट के अंदर, परिक्रमा सुना है आपने, बढ़िया वाला, वो सीपी के अंदर एक बढ़िया है, घूमता है ऐसे, मैं लेके गया, खिलाया बढ़िया सा सब कुछ खिलाया। अब वो देखे, वो ये खाए, थोड़ा सा ये खाए, वो थोड़ा सा, वो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन मैं प्यार करता हूं अपनी पत्नी से ना। मैंने कहा आज मेरी पत्नी मेरे गले मिलेगी खुश होकर के। मैंने करा, एक्सपेंस करा, पॉकेट खाली करी, 1 महीने की कमाई चलो लगा दूं आज मैं। सब कुछ हुआ, नीचे आया, गाड़ी में बैठा, मैं अभी इंतजार कर रहा हूं धन्यवाद करेगी। बैठ गई आके, मैं सौंफ खाई है आपने, सौंफ, ये पैकेट दिया ऊपर, हाँ ये पैकेट दांतों में अटक गया, ये पता नहीं क्या डाला हुआ है इसके अंदर। अब मैं सोच रहा हूं धन्यवाद करेगी। मैंने अनु खाना क्या, खाने की पूछो मत, वो खाना था सारा फीका फीका खाना था, बेकार था, आज के बाद मत लाना मेरे को यहाँ पे। मैंने कहा कमाल हो गया भैया। मैंने कहा वो ठीक है जो छोटे वाला रेस्टोरेंट जिसके अंदर दाल फ्राई मिलती है और रोटी आती है उसमें बटर लगा के दे देते हैं, वही ठीक है तेरे लिए। मैंने कहा तेरे को बढ़िया भोजन खिलाया, कह रहे नहीं बढ़िया नहीं, वही ठीक था। हमारा मन भी ऐसा ही है, प्रभु उत्तम देना चाहता है, हमारा हाथ पीछे खींच रहा है। प्रभु आशीषों में लेना चाहता है, हम बुड़बुड़ा रहे हैं उस पुराने जीवन के लिए। आज हम कहां हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु ने आपके लिए एक बड़ी आशीष को रखा है। अद्भुत कामों को परमेश्वर आपके द्वारा कराना चाह रहा है। आपको पता है प्रार्थना में और धन्यवाद में वो सामर्थ है जो अद्भुत कामों को कर सकती है, अद्भुत कामों को कर सकती है। लेकिन हम करना नहीं चाहते। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ धन्यवाद चाहिए। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, आपके हृदय से धन्यवाद चाहिए। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर के अद्भुत कामों को वो जानते थे, ऐसे ऐसे काम जो उनके मनों में थे कि परमेश्वर कर सकता है, लेकिन उसके बदले उन्होंने धन्यवाद करना ना चाहा। 1:28 में लिखा है तब परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया ताकि वे अनुचित काम करें। हर प्रकार के लोभ, लालच, निंदा, ईर्ष्या सब भर गए। एक छोटी सी कुड़कुड़ाहट, एक छोटी सी बुड़बुड़ाहट हमारी लाइफ के अंदर हमें पीछे कर सकती है। बोलो मैं फायर हूं, मैं आग हूं। कितने लोग यहां पर आग हैं? हालेलुया। अरे आपके पास्टर तो आग नहीं, एक बड़ी आग है, जहां जाते हैं वहां जल जाते हैं लोग। हालेलुया। कितने लोग यहां आग हैं? लेकिन पता है क्या होता है, हमारे जाने से भी कुछ नहीं होता। हम कितना भी अपने आप को आग समझे ना, लेकिन आग दिखती है, प्रकट होती है आग। कई बार ना हम चल रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर ना, लेकिन कुछ संसारिक चीजें हमें खींच रही है। हम मिस्र से निकल गए, हम कनान को जा रहे हैं, हम बीच में हैं। परमेश्वर ने वायदा करा है कि वहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। परमेश्वर ने वायदा करा कि वहां पर तुम्हारे लिए अनंत जीवन है। परमेश्वर ने वायदा करा कि मेरा दूल्हा आएगा और तुम्हें लेकर जाएगा जहां पर मृत्यु नहीं होगी, जहां पर कोई भी ऐसे रोना और पीटना, दांतों का पीसना नहीं होगा। एक प्रोसेस है। मिस्र के बाद कनान के बीच में हम खड़े हैं।
एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से जब हम होके जा रहे हैं ना, तो यहां बहुत सारी चीजें हैं जो हमें रोक रही है। जब मिस्र से इजरायली निकले और कनान की तरफ जा रहे हैं, तो उनको अपने मन को कंट्रोल करना था कि वो मन परमेश्वर का धन्यवाद करे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उन्होंने धन्यवाद करना ना चाहा। हर बात में वो रोने और कुड़कुड़ाने लगे, वो प्रार्थना करना ना चाहा। आज कितने लोग, आज आप एयर कंडीशन में बैठे हैं, लेकिन इसके लिए पे करा गया है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसके लिए पे करा गया है। आज एक झूमर के नीचे जब आप इतनी खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं, उसके लिए कुछ कीमत चुकाई गई है। धन्यवाद करो पास्टर, धन्यवाद। कितने लोगों को दरी पे बैठना पड़ता है, पंखा भी नहीं होता। धन्यवाद करो कि प्रभु तूने मुझे अच्छा घर दिया, एक अच्छी कन्वेंस दे दी तूने मुझे। धन्यवाद करो कि मेरा पति अच्छा है, भले ही थोड़ा कमाता है, ज्यादा कमाता है, लेकिन बहुत अच्छा है, प्यार करता है। धन्यवाद करो मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मेरे बच्चों को संभालती है। धन्यवाद करो कि हर एक बातों में परमेश्वर ने मुझे अच्छी कलीसिया में रखा है। लेकिन हम रो रहे हैं, हम बुड़बुड़ा रहे हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा प्रार्थना की जरूरत कलीसिया में किसको होती है? किसको होती है? पास्टर को, उनके परिवार को। हम सब कुछ कर रहे हैं, हम प्रार्थना नहीं कर रहे। 5 मिनट में कहता हूं, 24 घंटे में 5 मिनट अपने पासवान के परिवार के लिए घुटने टेक दो, धन्यवाद करो। प्रभु उन्हें आशीष दे, प्रभु उन्हें आगे बढ़ा, प्रभु उन्हें और इस्तेमाल कर। आप करोगे ना? मैं कह रहा हूं आपके प्रभु के दास जो मैन ऑफ गॉड हैं, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आज 10 गुना इस्तेमाल हो रहे हैं, वो 100 गुना होने चालू हो जाएंगे। हम एक प्रोसेस में है, और वो प्रोसेस है ना, हमें खींच रहा है। भाई आएंगे आप? हाँ, खींच सकते हैं। मैं प्रभु का जन हूं। मैं आज कलीसिया में आता हूं, मैंने प्रभु को जाना है, मैंने प्रार्थना करनी सीख ली है, मैंने विश्वास पा लिया है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है। मैंने बपतिस्मा लिए 12 साल 13 साल हो गए। अब मैं प्रभु में चल रहा हूं। आज मुझे संडे कलीसिया में जाना है, लेकिन मेरा भाई मुझे खींच रहा है, मेरा दोस्त मुझे खींच रहा है। अरे चलना, आज मूवी देखने चलते हैं, आज लगी है बढ़िया वाली। मेरा मन क्या कर रहा है? मेरा मन क्या कर रहा है? हाँ कह तो रहा है, अच्छा हाँ इतना फोर्स कर रहा है, हाँ पैसे भी देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन मेरे को कलीसिया जाना। बहुत ताकत है भाई में। दुष्ट में भी बहुत ताकत है, हल्का मत समझना, बहुत ताकत है उसमें। आज नाइट प्रेयर रखी है पास्टर ने। अरे नाइट क्लब में चलते हैं ना। नहीं, पास्टर ने बोला अरे नहीं, क्लब में बहुत ताकत है, जाने नहीं देगा तुम्हारे को। हम बीच में हैं, हमें कनान जाना है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो पवित्र दुल्हन ढूंढ रहा है जो ना दाग ना झुर्री, वो दुल्हन जो वचन से सजी हो। हालेलुया। आज पास्टर ने बोला ना इतना बोना है, लेकिन दोस्त बोल रहा है आज मुझे चाहिए। आज छोड़ते हैं, इस बारी नहीं देते, आज दोस्त को देते हैं। वो खींच रहा है, मैं चाहता हूं इधर आना, लेकिन मुझे आने नहीं देगा। पता है क्यों? वो पानी है और तुम आग हो। पानी और आग जब साथ में चलते हैं तो क्या होता है? हैं? आग बुझ जाएगी, फिर राख ही दिखोगे। जो आग थी आज राख है, क्योंकि पानी साथ में चल रहा है।
कितने लोग आज पानी के साथ चल रहे हैं? आपकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति है जो पानी है, ना तो प्रार्थना करने देता है, ना प्रार्थना में आने देता है, ना प्रार्थना में ठहरने देता है, ना घर में धन्यवाद करने देता है, ना देने देता है। ऐसा पार्टनर को कोई फायदा नहीं है तुम्हारी लाइफ में, है ना? वो कहेंगे आज देने के लिए ना पैसे देने हैं, नहीं देने नहीं है, मेरे को देना, मैं तेरी डार्लिंग हूं, मैंने तुझसे ब्याह करा है, छोड़ना वहां पे आज मुझे साड़ी दिला दे। नहीं, प्रभु का है। आप पानी नहीं है और ना पानी के साथ रहें। हालेलुया। एक भाई आएंगे, कोई भी एक जना आ जाए, आप ही आ जाओ, आशीष खत्री, कम ऑन। हालेलुया। अभी ये घुटने टेकने वाला व्यक्ति है एक, इसने मुझे शुभ समाचार सुनाया, अब इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, अब ये कह रहा है कि नाइट क्लब, और ये कह रहा है नाइट प्रेयर, ये कह रहा है नाइट क्लब, ये कह रहा है नाइट प्रेयर। ये कौन है और ये कौन है? अरे ये आग नहीं है, ये पेट्रोल से भरा हुआ कंटेनर है। जब आग इसके पास जाएगी ये फट जाएगा और ये फूट जाएगा। हालेलुया। आप आग हैं। पड़ोसी को बोलो आप साधारण नहीं है, आप असाधारण हैं। आप साधारण कामों के लिए चुने नहीं गए, असाधारण कामों के लिए चुने गए हैं। अपना दोस्त बनाना है ना, आग को पेट्रोल को बना लो, डीजल को बना लो, ऐसे व्यक्ति को बना लो जो आपको जलाए। अरे भाई क्या कर रहे हो? आओ नाइट प्रेयर में चलते हैं, आओ घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, आओ बाइबल पढ़ते हैं, अरे जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, अरे धन्यवाद करते हैं प्रभु का, अरे आओ परमेश्वर की महिमा करेंगे, शुभ समाचार सुनाएंगे। जब ये बुलडोजर जो पेट्रोल से भरा हुआ है आग के साथ रहेगा, छोटा छोटा बूंद भी आएगा, आपको भड़का देगा। हालेलुया। आपको बुझने नहीं देगा। हालेलुया। हम हल्के हो जाते हैं। थैंक यू मेरे भाई, आप बड़ी आगे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे बस ठीक है। एक प्रोसेस है, हमें उस प्रोसेस में जाना है। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा की आग को बुझने ना दें। ये डीजल है, ये वो डीजल है जो तुम्हारे अंदर जाता है, और वो आग है जो तुम्हारे अंदर जलती है पवित्र आत्मा की। जहां इन दोनों चीजों का मिलन होता है, कदम रखते हो वहां आग लग जाती है, वहां बंधन टूट जाते हैं, वहां दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। 2026 मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर घुटने काले नहीं हुए ना आपके, इसको टेको और काला होने दो। गला नहीं बैठा ना, चिल्ला करके धन्यवाद करना चालू करो और बैठने दो। ये दो चीजें, धन्यवाद करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर को ऐसा भाता है जो अच्छे बड़े से बड़े बंधन को तोड़ सकता है। आप चुने हुए लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं।